अस्सलाम वालेकुम, मैं समरीन शुएब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और इस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं। बहुत सारे आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे और लोग लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इसमें। और कंफ्यूजन की वजह ये है कि एक चीज़ होती है जो बिल्कुल क्लियर होती है, जैसे ब्लैक एंड वाइट होता है, और एक चीज़ होती है जो ग्रे होती है। अब हम ड्रॉप शिपिंग को ग्रे में रख लेते हैं, और ग्रे में जब हम आते हैं तो वो हम एक तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं कि आया ये जो मेथड ऑफ सेलिंग है या बिज़नेस है, क्या ये हलाल है या हराम है। क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी भी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी मद में हम अर्निंग कर रहे हैं, उसका जो तरीक़ेकार हो वो हलाल हो और उसमें कोई ख़राबी ना हो, कोई बुराई ना हो। अब देखें, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई आलिम फाजिल इंसान नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी जो एक ओपिनियन है, और मुझ जैसे बहुत सारे, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो मुझ जैसे नॉर्मल लेमैन होते हैं, मुझ जैसे लोग होते हैं जिनको काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, मेहनत से कमाना चाहते हैं, तो मोस्टली तो वही लोग होते हैं ना। तो हमारा ही ये मसला होता है कि आया हम ऐसी सिचुएशन में क्या समझें कि ड्रॉप शिपिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ड्रॉप शिपिंग का जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसको एक आम आदमी स्टार्ट कर सकता है, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ना हो, पैसे ना हो, वो भी वो काम स्टार्ट कर सकता है सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर। अगर हम दूसरे दीगर बिजनेसेस की तरफ देखें तो चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, वहाँ पे आपको ढेरों पैसों की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी वो काम नहीं कर पाते जो कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते तो वो उस चीज़ को कर ही नहीं पाते वो। तो ड्रॉप शिपिंग जब स्टार्ट हुआ तो लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि ये तो बहुत अच्छा है कि इसमें हमें सिर्फ अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, हमने सिर्फ मार्केटिंग करनी है और बाकी हमारा जो है वो ख़र्चा नहीं होगा, तो ये हम इजीली कर पाएंगे। और यही वजह थी कि ड्रॉप शिपिंग बहुत कामयाब बिज़नेस का मोड बना। अब हम ये देख लेते हैं कि आया ड्रॉप शिपिंग वाकई हलाल है या हराम है। इन माय पर्सपेक्टिव, इन माय ओपिनियन, तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग को मैं हराम करार नहीं देती। मैं किसी ऐसे काम को, कोई भी काम हो, चाहे किसी भी फिज़िकल वर्क हो, ऑनलाइन वर्क हो, कुछ भी हो, मैं किसी भी ऐसे काम को बल्कि शायद ये नहीं कहना चाहिए किसी भी ऐसे काम को, बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पे फिज़िकली आप काम कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो होते हराम ही हैं। ये शायद मैं गलत कह गई हूँ तो भाई मुझसे मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में मुझे ऐसा सच कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि अब ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो एतराज़ है, जो बहुत सारे हमारे आलिम हैं या और लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर एतराज़ ही करते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है और इन्वेंट्री के बगैर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ उनसे एक सवाल है, ठीक है, और ये मेरा सवाल है और ये मेरा ओपिनियन है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि जी आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आप सेल करें तो फिर ये हराम हो जाएगा। एक ऐसी चीज़ जिसकी आपके पास मिल्कियत ना हो उसको आप सेल कैसे कर सकते हैं। तो फिर मेरा सिर्फ उनसे एक सवाल है। सवाल ये है कि हम जो हमारे
मकामात मुक़द्दसा हैं, जैसे हम हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो हम और उम्रा पे जाने के लिए हम ट्रैवल एजेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवल एजेंसीज़ के पास क्या वहाँ के होटल या एयरलाइन के टिकट्स उन्होंने ख़रीदे हुए होते हैं? ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं आपसे वो पैसे लेते हैं, आपसे पैसे लेने के बाद वो बुक करते हैं और बुक करने के बाद वो आपको भेज देते हैं। उसमें उनका बीच में एक छोटा सा कमीशन होता है, ठीक है। यही चीज़ बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग में होती है कि वो मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग करने के बाद जो है वो जब सेल आती है तो उधर वो उस वेंडर को पैसे पे करते हैं और वेंडर जो है वो प्रोवाइड कर देता है उनको, जो भी चीज़ उनको भेजनी होती है वो सेंड कर देता है उनके बिहाफ पे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? मुझे अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर मतलब मुझे इस तरह का सवाल का जवाब मिल जाए कि नहीं, वो चीज़ तो हलाल है लेकिन ये चीज़ हराम है। किसी भी एयरलाइन के जो टिकट्स होते हैं आपको ट्रैवल एजेंसीज़ में मिल जाते हैं। मक्का के, मदीना के, पूरी दुनिया के जब आप टूर्स पे जाते हैं तो ये जो होटल्स होते हैं ये इनकी साइट्स होती हैं और साइट्स पे वो होटल्स बिक रहे होते हैं, सेल हो रहे होते हैं। जैसे booking.com है, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। वो भी एक एजेंसी का काम कर रही होती हैं साइट्स, क्योंकि उन एजेंसीज़ ने, booking.com ने जितने होटल्स हैं वो ख़रीदे हुए नहीं हैं, वो उसकी मिल्कियत में नहीं है, वो तो उनकी सेल के ऊपर एक कुछ उसका परसेंटेज होती है वो लेती है। यही हाल ट्रैवल एजेंट का। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर कोई अगर हम ले लेते हैं, जैसे हमारे कुछ आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, वो उनकी मिल्कियत नहीं होते हैं, उनको उन्होंने बहुत ख़रीदा हुआ नहीं होता। बहुत सारी शॉप्स हमारी ऐसी होती है जहाँ पे क्रेडिट के ऊपर काम हो रहा होता है। जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं उन प्रोडक्ट को वो उन शॉप्स पे रखवाती हैं क्योंकि वो उनके रिटेलर्स होते हैं और एक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और जब सेल हो जाती है तो एक कमीशन अपना साइड पे रख के वो जो एक्चुअल अमाउंट होता है उस प्रोडक्ट का वो उस मैन्युफैक्चरर को दे दिया जाता है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसमें भी तो यही, बल्कि है उसमें भी तो यही फार्मूला है ना। कौन सी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होता? बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं उसमें क्रेडिट ही इस्तेमाल होता है। तो फिर क्या करें? सारे कारोबार बंद कर दें। जितनी दुकानें हैं, ग्रोसरी वाले से लेके कपड़ों के मॉल से लेके कुछ भी हो, तो ये मोस्टली जो हमारा जो निज़ाम है वो इसी तरह से चल रहा होता है। अब अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें तो देखें, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर देखें, आप एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है, कोई इंसान मैन्युफैक्चर कर सकता है, कोई चीज़ बना सकता है, और कोई इंसान मार्केटिंग कर सकता है, सेल कर सकता है। हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। वो कहते हैं ना कि एक्सपर्ट इन ऑल एंड गुड फॉर नथिंग। अगर आप हर चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, आप ही जो है वो बना रहे हैं, आप ही सेल कर रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नॉर्मली मुमकिन नहीं होता। और अगर मुमकिन होगा तो वो फिर बहुत छोटे पैमाने पे होगा, बहुत ही छोटा। उसको आप स्केल अप नहीं कर सकते इस किस्म के बिजनेस को। जो बिजनेसेस स्केल अप होते हैं उसके लिए आपको या तो फिर आप बहुत ही आपके पास सरमाया हो, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ जो लोग जिन फैक्ट्रीज़ में जीन्स बनती है, वो जीन्स, एक जीन्स की जो फैक्ट्री होती है उसमें कई ब्रांड्स जो है वो बन रहे होते हैं। ब्रांड्स में क्या होता है, वो टैग्स चेंज होते जाते हैं, लेकिन जीन्स बनाने की जो फैक्ट्री होती है वो सेम होती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एक फैक्ट्री में बन रही होती हैं। जिस तरह से हमारी लॉन जो बहुत ही हमारा अच्छा प्रोडक्ट है,
और पूरी दुनिया में मशहूर है, स्पेशली हमारे एशियन कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो किसी एक फैक्ट्री में बन रहे होते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में सफ़ायर भी बन रहा है, उसी फैक्ट्री में जो है वो दूसरे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, तीसरा ब्रांड भी आ रहा है, चौथा ब्रांड भी आ रहा है। ब्रांड्स के नेम, उनके डिज़ाइंस, उनकी चीज़ें, उनकी लुक चेंज होती जा रही है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर उसका एक ही होता है। तो ये एक तरीक़ेकार है बिज़नेस का। और अगर इसमें ड्रॉप शिपिंग को हम ले लेते हैं और ड्रॉप शिपिंग भी हम इस वे में कर लेते हैं कि कोई बना रहा है और हम उसको सेल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम सीजे के ऊपर चले जाएं तो सीजे के अंदर जो है वो जो सप्लायर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स जो है वो हमको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और हम उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। मतलब इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन एक आदमी बनाएगा और फिर उसको सेल भी करेगा। और अगर इस तरह से करेगा ना तो उसकी मतलब वो फोकस नहीं कर पाएगा। जब हम मार्केटिंग करते हैं, जो लोग रीसेलर्स अमेज़ॉन पे बैठे हुए हैं, जितने पूरी दुनिया के रीसेलर्स बैठे हुए हैं, क्या वो सारे लोग अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं और फिर उसके बाद दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता। अगर आपको बिज़नेस करना है तो फिर आपको मुख्तलिफ अपने चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा। कुछ लोग मार्केटिंग करेंगे, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ लोग जो है वो बाकी चीज़ें हैंडलिंग करेंगे, लॉजिस्टिक्स को देखेंगे। सब ने अपना अपना काम जो है वो निभाना होगा, और जब वो सारा कुछ मिलेगा तो वो एक बिज़नेस बन जाएगा। तो मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मैं दोबारा इस बात को कह दूं कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को आसानी हो, लोग आसानी से अपने काम कर पाएँ। मतलब उसमें इतने मसाइल ना खड़े किए जाएं कि कोई बंदा, एक आम आदमी जो है वो कुछ कर ना पाए। हर आदमी सोचता रह जाए कि मैं ये करूँगा तो ये होगा। मतलब इसमें अगर आप धोखा दे रहे हैं, लाइक आप जो चीज़ दिखा रहे हैं वो चीज़ सेल नहीं कर रहे हैं, तब ये हराम है मेरे नज़दीक। अगर कोई चीज़ डैमेज जा रही है और उसको आप नहीं दोबारा रीसेंड कर रहे या उसको रिफ़ंड नहीं कर रहे, फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन है, उसने देख के नहीं लिया। हाँ, देख के लिया तो फिर उसकी अपनी तमाम जो गलती है अगर बायर की, तो उसकी अपनी है कि देख के भी वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और बाद में फिर वो शिकवा करता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो फिर सेलर की तरफ ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर उसको कोई शिकायत है बायर को, तो आपको उसे दूर करना। ये तो नॉर्मल एक बिज़नेस के अंदर होता है, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो पीएल मॉडल हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे कोई भी हो, होलसेल हो। ये तो मतलब एक नॉर्मल बिज़नेस का तरीका है। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ जवाज़ बना के कि वो आपकी मिल्कियत में नहीं है, तो मिल्कियत में तो हर चीज़ नहीं होती है। अगर इस तरह से हम करने जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग काम करने से रह जाएंगे। अब ऑनलाइन जो सेलिंग है या ऑनलाइन ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का यही तो फ़ायदा है कि आपके लिए वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो लाया है, तो हम उससे क्यों फ़ायदा ना उठाएं। हमारी पाकिस्तानी कौम क्यों ना फ़ायदा उठाए, और हमारे बच्चे क्यों ना इस चीज़ को इससे फ़ायदा उठा के जो है वो अपनी लाइफ को बेहतर करें, क्योंकि ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि आप लोग नौकरियों के चक्कर में पड़ते हैं, नौकरियां अवेलेबल नहीं हैं, फिर उसमें 10 मसाइल हैं। यहाँ पे आपको डॉलर्स में इनकम हो जाती है, आप डॉलर्स में कमा सकते हैं। डॉलर्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेंसी है इस वक्त दुनिया में। जब तक दुनिया में ये इम्पॉर्टेंट है तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम फॉरेन करेंसीज में काम करें, और बहुत काम होता है इसमें और बहुत मेहनत तलब काम है। ये नहीं है कि अगर आप बना नहीं रहे हैं तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो जो एक 9 to 5 वाली जॉब होती है उससे कहीं ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है अपने बिजनेस पे, अपनी ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस पे। आप उसकी एसईओ करते हैं क्योंकि एक ही चीज़ को हज़ारों लाखों लोग भी कई दफ़ा बेच रहे होते हैं, पूरी दुनिया से लोग सेल कर रहे हैं। तो ये कोई खेल मजाक नहीं है कि आप उसको एसईओ कर रहे हैं, ये खेल मजाक नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट को कोई बाय कर रहा है दूसरे के मुकाबले में। तो ये सारा कुछ इन तमाम चीज़ों को डील करना, फिर उसको बेहतर तौर पे उसकी लॉजिस्टिक्स को देखना और कस्टमर सर्विसेज को देखना, ये सब कुछ खेल मजाक नहीं है, ये सब मेहनत तलब काम है। और मेरे नज़दीक मेहनत करके अगर आप बिल्कुल सही वे में काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। और अल्लाह ताला हमारे अमाल को देखने वाला है, हमारी नीयतों को देखने वाला है। और बस यही मुझे कहना था। सोचा तो था मैंने कि ये सिर्फ मैं 2-3 मिनट का बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा शायद लंबा ही हो गया। तो अगर किसी को नागवार गुजरे तो माफ़ कीजिएगा। और फिर मैं दोबारा ये कह देती हूँ कि भाई मैं कोई अल्लामा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरा सवाल है वो है वैलिड है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इस मामले में एक्सपीरियंस भी है ट्रैवल एजेंसीज़ और इस तरह के मामलों में। तो हमें पता है कि ये चीज़ होती है। किसी ट्रैवल एजेंसी के अपने होटल्स जो है वो नहीं होते, कोई एयरलाइंस उन्होंने ख़रीदी भी नहीं होती, लेकिन ये जो लाखों हज़ारों ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं वो अगर कोई चीज़ सेल कर रही होती तो इसी तरह से कर रही होती जैसे कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। तो उम्मीद है कि मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और बस अब इस टॉपिक को हम यहीं पे बंद करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।